गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल क्या होता है? देखो, काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। इसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार, यानी क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराने के लिए क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को काल कहते हैं। काल कहते हैं। ये काल की परिभाषा है। काल का अर्थ होता है समय। काल का क्या अर्थ होता है? समय। इसके अनुसार काल की परिभाषा होगी क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराने के लिए क्रिया के रूप में हुए परिवर्तन को काल कहते हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। खाना खाता है। राम बाजार जाएगा। राम बाजार जाएगा। पिताजी फोन पर बात कर चुके थे। पिताजी फोन पर बात कर चुके थे। पिताजी फोन पर बात कर चुके थे। ये सभी काल के उदाहरण हैं। ये सभी क्या है? काल के उदाहरण हैं। अब समय के आधार पर काल को 3 भागों में बांटा गया है। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है। काल के कितने भेद हैं? 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल देखो, नाम से पता चल रहा है। भूतकाल मतलब बीते हुए समय में कार्य होने का बोध होता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध होता है। काल के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। बीते हुए समय का बोध होता है। काल के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन बाजार गया। मोहन बाजार गया। पिताजी फोन पर बात कर रहे थे। पिताजी फोन पर बात कर रहे थे। ये सभी किसके उदाहरण है? भूतकाल के। सभी किसके उदाहरण है? भूतकाल के। सभी किसके उदाहरण है? भूतकाल के। अब देखिए भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद है। कौन कौन से? सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत।
हेतु मध्य भूतकाल। तीसरी क्या है? भूतकाल के भेद है। 6 भेद है भूतकाल के: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। अब हम इन 6 भूतकाल के 6 भेदों की स्टडी 1 बाय 1 करेंगे। अब है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल सामान्य भूतकाल देखो, सामान्य भूतकाल में क्रिया के बीते हुए समय का बोध होता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य भूतकाल में क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, लेकिन यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य कब समाप्त हुआ है। इसकी पहचान करते हैं हम। धातु के अंत में आ, ए, ई, आदि आते हैं। धातु के अंत में ये पहचान है इसकी कि धातु के अंत में क्या आएगा? आ, ए, ई, ये धातु के अंत में आते हैं, जिससे हमें ज्ञात पता चल जाता है कि सामान्य भूतकाल है। जैसे विनय घर गया, आ रहा है, इसका मतलब सामान्य भूतकाल का सेंटेंस है, सामान्य भूतकाल का है। मैंने पिछले वर्ष परीक्षा दी। ई आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है? सामान्य भूतकाल। पहचान ध्यान रखना, वाक्य धातु के अंत में क्या आएगा? आ, ए, ई, ये धातु के अंत में आते हैं, जिससे हमें ज्ञात होता है कि ये जो वाक्य है ये किसका है? सामान्य भूतकाल का। दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल भूतकाल के इस रूप से हमें ये ज्ञात हुआ है कि जो कार्य भूतकाल के इस भेद से हमें ज्ञात होता है कि जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था, जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था वह अभी भी समाप्त हुआ है। आसन्न भूतकाल के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि जो कार्य भूतकाल में चालू हुआ था, शुरू हुआ था, वह अभी भी समाप्त हुआ है। धातु के अंत में क्या आएगा? धातु के अंत में आ है, ई है, ए है, ये आते हैं। इससे पता चलता है कि वाक्य किसका है? आसन्न भूतकाल का। जैसे मीना बाजार गई है, रमा अभी आई है, रमा अभी आई है। यानी जो कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ था वो अभी भी समाप्त हुआ है। ये होगा किसका? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का ये सेंटेंस है। एक को ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल नाम से पता चल रहा है। पूर्ण भूत यानी पूर्ण होता है कंप्लीट, समाप्त। यानी भूतकाल के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि जो कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया होता है, कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया होता है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी,
चुके थे, ये आते हैं। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कार्य किसका है, पूर्ण भूतकाल का। वाक्य ये ना धातु के वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके साथ आता है था था, थी, नहीं सॉरी, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये किसके अंत में आएंगे, पूर्ण वाक्य के अंत में आएंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे व्यास जी ने महाभारत रचा था। ये भी किसका है, आ था, ई थी, ए थे, अगर ये भी आते हैं तो भी किसका होता है, पूर्ण भूतकाल का। इसके अलावा पिताजी फोन पर बात कर चुके थे, पिताजी फोन पर बात कर चुके थे। मैं पत्र लिख चुका था, ये सभी किसके उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल के। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पूर्ण भूतकाल में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। परिभाषा देखिए, भूतकाल के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो चुका होता है। उदाहरण, व्यास जी ने महाभारत रचा था, पिताजी फोन पर बात कर चुके थे, मैं पत्र लिख चुका था, वह बाजार जा चुकी थी। ये सभी उदाहरण पूर्ण भूतकाल के हैं। ओके।